हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल उपाध्याय's वर्ल्ड। सो आज है 24 दिसंबर और क्रिसमस के जस्ट एक दिन पहले हमने डिसाइड किया कि हम कहीं घूमने निकलते हैं और ब्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि लास्ट ब्लॉग को आए काफ़ी टाइम हो गया था। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग में थोड़ी सी कॉमेडी भी इंट्रोड्यूस की जाए। हालांकि ये फर्स्ट टाइम होगा, बट लेट्स ट्राई करते हैं थोड़ा सा, और आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो हम आ चुके हैं भूटानी मॉल, और जैसे ही हम वहाँ निकलते हैं हमें दिखता है मैरी क्रिसमस। आखिर ये क्रिस का क्रिसमस था जो खो गया था। मैं आगे निकलता हूँ और ये दोनों लोग मुझे पीछे छोड़ते हुए आगे जाते हैं। ये अपने हाथ में लिए हुए लाल नीला डब्बा पूछते कि ये फूल कहाँ से चुराए है। वो उनको बताना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी निकाल ही देती है। हम उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, तभी मेरी नज़र जाती है ये दुकान पे पड़े हुए कुछ खिलौने जो कि लटक रहे थे बेचारे। ये बच्चा बार बार फ्रेम में आने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसको हटा दिया। जैसे ही आगे बढ़ा मुझे लगा ये कुछ पुराने कपड़े हैं जो कि यहाँ बेच रहा है। ये भालू मुझे बुलाता है, किधर जाता है, मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। इसको देख के मेरी आंखें भर आई। तभी मैं और आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि ओहो, यहाँ तो शायद ये चोरी का काम हो रहा है, जो कि इधर का उधर किया जा रहा है। एक लड़का पोल से खड़े होकर खुद के फ़ोन से ही बातें कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। ये लड़की अपनी मम्मी से कहती मम्मी ड्रेस ले लो, लेकिन मम्मी है कि उसको ताड़े जा रही है, हटाए जा रही है कि कुछ नहीं लेना, भाग जा। तभी मैं आगे बढ़ा और ये लड़का अपना छोला भटूरा ला करके धीरे से उठा करके वापस लेकर के चला गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और मार्केट में क्या क्या है। ये सेंटा लाल पीले काले हरे नीले कपड़ों में इधर घूमता हुआ नजर आया हमें, लेकिन हम रुके नहीं। हम ये लड़का फिर से फ्रेम में आया। ये बार बार फ्रेम में घुसने की कोशिश कर रहा था और मैं इसे भगाता जा रहा था, लेकिन देखिए नहीं, ये माना नहीं, हार नहीं मानता है और बार बार फ्रेम में घुसता है। तभी हमारी नज़र पड़ी ऐसे ऐसे छोटे छोटे चुंबक पे। यहाँ पे लैंप भी थे जो कि जल रहे थे। मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आया कि इनको बिजली कहाँ से मिल रही है। आखिर हम आगे बढ़े और हमें एक दुकान मिली पेड़ पे, जिस पे बेचने वाला नहीं था। हमने सोचा कि ले आओ थोड़ा और देखते हैं, कुछ और दुकानें होंगी। फिर हम और आगे बढ़ते गए। इसी बीच ये लड़का फिर मुझे दिख गया जो कि फ्रेम में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने इसको इग्नोर किया इस बार और मैं आगे बढ़ गया। ये अंकल अपना पेट निकालते हुए पूछ रहे थे, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? बेटा ने कहा भाग। और फिर मैंने कहा चलो जाने देते हैं। ये सतरंगा सा चक्कर ही रखा हुआ था जिसको कोई नहीं पूछ रहा था। फिर मैंने नज़र घुमा के देखा ऊपर की ओर, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्रांड टंगे हुए थे। इसके साथ ही मैंने कहा कि चलो चलते हैं। तो यहाँ देखा कि ये कुछ मोल भाव कर रही हैं। ये पूछ रही थी कि भैया ये कुर्ती मैं चुरा ले जाऊँ। तभी मेरी नज़र पड़ी सामने मटकी में दो आदमी फंसे हुए थे। फिर मैंने कहा चलो अंदर चलते हैं। ये लोग मेरे साथ साथ अंदर चल गए। अरे नहीं, ये लोग तो मुझे छोड़ करके आगे नहीं गए। इनको तो पता ही नहीं है बच्चा कहाँ है और पति कहाँ। बस चले जा रही हैं, चले जा रही। वही मैंने बगल में देखा पतलून्स लिखा हुआ था, लेकिन हमने रुका नहीं। ओहो, फाइनली देख ही लिया। फिर हम और आगे बढ़े। ये लड़का फिर से फ्रेम में आ गया। हमने देखा सेंटा का हवाई जहाज बीच में अटका हुआ है। सेंटा बेचारा ठंड के मारे जम गया था बर्फ में। तभी ये अंग्रेज जो था यहाँ पे खड़ा हुआ। मैंने उसकी दाढ़ी सुलगाई और पूछा, अबे क्या कर रहा है? लेकिन ये कुछ न बोला, काफ़ी शांत था। फिर हम आगे की ओर बढ़े। हमने देखा मैरी क्रिसमस यहाँ पे भी लिखा हुआ था। हम समझ नहीं पा रहे थे आखिर ये किसकी क्रिसमस है जो बार बार बोल रहा है मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस। तभी हम आगे बढ़े। हमने देखा कि यहाँ पे सेंटा तो लिखा हुआ है, लेकिन सेंटा ही गायब था। हिरन बेचारा हरे रंग का हो गया था, जिसकी आंखें भी नहीं थी। फिर मैंने आगे बढ़ा। मुझे दिखा ये बर्फनुमा आकृति जैसा कुछ तो है, लेकिन मेरी अंदर की उत्सुकता जागी और मैं गया। मैं देखा ओहो, गाजर लगाए एक इंसान खड़ा था जिसके हाथ नहीं थे, तीन तीन डंडियाँ जी थी। हम फिर वहाँ से चल दिए। ये लड़का फिर से फ्रेम में आया। मैंने फिर इसको इग्नोर किया और हम वहाँ से चल देते हैं कि चलते हैं और मॉल को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तभी हम नीचे आए। हमने देखा मैक्स। हमने लगा कि शायद कुछ बड़ा मिलेगा यहाँ पे।
तभी हमें समझ में आया, ओहो हम तो लंदन में आ गए हैं। इसका नाम था लंदन कैफ़े। अंदर घुसते ही ये लग गई अपनी शॉपिंग करने। इनको पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ कहाँ। तभी हमने देखा, ओ ये जोकर जिसकी साइकिल का एक पहिया चोरी हो गया है, बेचारा कैसे कैसे करके चला रहा था। ये देखते ही मैंने कहा कि चलो आगे देखते हैं। ओ सेंटा यहाँ घूम रहा था। इसकी झोली काफ़ी लंबी थी। इसके साथ 2 परियां भी थी पीछे, और कुछ गाने बजाने वाले भी सेंटा ने हायर कर रखे थे। ये मैं देखता ही रहा। तभी वो मुझे इंसान जो कि जमा हुआ था अचानक घूमता हुआ दिखाई दिया। इसके साथ ये चूहा भी था। चूहा था या गिलहरी, आज तक मैं समझ नहीं पाया। एक बेचारा पेंगुइन था जो कि चल नहीं पा रहा था, फिर भी उसको दौड़ा रहे थे। और ये छोटा सा इंसान जिसकी दाढ़ी घुटनों तक थी, उसके पीछे पीछे ये लोग भी चले आ रहे थे। ये बेचारा तो चल ही नहीं पा रहा था। तभी मेरी नज़र गई एक भालू पे जो कि नाचता गाता निकलता हुआ चला आ रहा था। सब लोग उसको भगा रहे थे, हे चल भाग यहाँ से, यहाँ तेरा कोई ज़रूरत नहीं है। इसी बीच मुझे समझ में आया कि लगता है कि मेरी बीवी ने काफ़ी कुछ शॉपिंग कर लिया है। ये लड़का फिर से फ्रेम में आ गया था। इन्होंने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी और मुझे दिखा रही थी कि देखो ठेंगा, मैंने शॉपिंग कर ही ली, तुम कुछ नहीं कर पाए। मैं इनके पीछे पीछे चल दिया पेमेंट के बाद। अब मैं कर भी क्या सकता था सिवाय पीछे चलने के। तो मैं इनके पीछे पीछे चल दिया। ये लोग जैसे जैसे गए, तभी मैंने देखा ये एक उड़न खटोले में बैठ के निकल चुकी है। मैं नीचे से देखता आ रहा, ये उड़न खटोले में चलती जा रही थी, चलती चली जा रही थी। फिर फाइनली इनका गंतव्य स्थान आ गया और ये उतर गई। इसी बीच बच्चे को डांट रही थी। फिर मेरी नज़र पड़ी, ये हवा में कुछ लटके लटके से लाल पीले जैसी चीज़ें थी। मैं समझने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी देखने के बाद समझ में आया ये कुछ तो लटका है। तभी मुझे लगा कि मैं ये कहाँ जा रहा हूँ। तब मुझे रियलाइज़ हुआ, ओह मैं तो किसी और ही टाइम जोन में आ चुका हूँ। तभी मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इधर उधर भटक रहे हैं। मैंने अपने बच्चे के साथ थोड़ी कुश्ती करनी चाहिए और गेंद को मारा, क्योंकि बच्चे को तो मैं मार नहीं सकता था। फिर हम दोनों ने 2-2 हाथ किए बंदूकों के साथ। फिर मेरे बेटे ने कहा कि मुझे कुछ और भी खेलना है, तो मैं उसे लेके गया। ये इंसान इसको समझा रहा था कि बेटा कंप्यूटर स्क्रीन ज़्यादा नहीं देखनी चाहिए, आँख खराब हो जाएगी। मेरी बीवी भी कुछ समझना चाहती थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी। ये फाइनली इन्होंने कुछ तो डिसाइड किया कि मैं कुछ खेलूँगा। ये उनको समझा रहा है कि अबे तेरे लायक कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये समझना नहीं चाहता था। फिर अंत में ये उड़न खटोले पे बैठ गया, जहाँ पे ये टीवी में देख रहा था कि ये उल्टा पुल्टा कहीं तो जा रहा है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा था। और इसको भ्रमित करके एक खटोले पे बैठा दिया गया और ये वहीं का वहीं रहा। और ये अपना सर हिला रहा था। इसको लग रहा था मानो ये कहीं घूम रहा। फिर हम वहाँ से निकले और नीचे आते गए। हमने देखा यहाँ पे एक विशालकाय पेड़ था और ये वही भालू था। ये पोलर बेयर है लेकिन बिना बर्फ के भी जिंदा था। तभी मेरी नज़र पड़ी, ये इंसान तो मैंने पहले भी कभी देखा था, ये गाजर जैसी नाक वाला। ये तो पहले जमा हुआ था। ये लग रहा है काफ़ी घूमा। तभी मैंने एक सेंटा देखा जिसको अब चश्मा लग गया था, उम्र के इस पड़ाव पे आ गया था। एक परी जो कि झूमे जा रही थी। फिर ये लोग मुझे छोड़ करके निकल दिए। मैं पीछे से आवाज़ देता रहा, रुको रुको रुको, लेकिन मेरी सुनने वाला कोई ना था। ये चलते चले जा रहे थे बदहवासी के हालात में। इनको तो पता ही नहीं था कि पति भी होता है जो पीछे छूट गया है। मैं पीछे से आवाज़ देता रहा लेकिन मुड़कर किसी ने नहीं देखा। मैं चलता गया। अंत में ये लोग बाहर निकल गए। फिर मुझे वही अंग्रेज मिला, लेकिन मैंने इस बार उसको भाव भी नहीं दिया। मैं निकल गया। फिर मैं लगा ढूंढने की आखिर ये लोग कहाँ गायब हो गए, और मैं काफ़ी ढूंढने लगा। फिर जूम करने पे मुझे समझ में आया कि ओहो ये लोग तो यहाँ पे हैं। ये भैया ने AK-47 निकाल ली। तभी मेरे बच्चे ने एक बंदूक खेलना चालू कर दिया। मैंने देखा कुछ डायनासोर मरे हुए लटके हुए पड़े थे। तभी मुझे समझ में आया ये शायद जानवरों की तस्करी करता है, क्योंकि ऊपर ऊँट भी बेचारे मरे हुए लटके पड़े थे। तभी मेरी नज़र बाकी के खिलौने पे गई जो सब बेचारे पड़े थे। तभी मैंने एक गन चला कर देखा, ये काफ़ी अच्छी लग रही थी।
तभी मेरी नज़र गई वहाँ पे पड़ी एक AK-47 पे, जो कि पाकिस्तान से युद्ध में छीनी गई थी। मेरी बीवी मेरे बेटे को देख कर के मुझसे पूछी थी, इसको यहीं छोड़ दे क्या? मैंने देखा अभी भी लोग मटके में ही फंसे हैं। फिर मैंने कहा कि अब हमें चल देना चाहिए, क्योंकि हम इन्हें मटके से बाहर तो नहीं निकाल सकते। लेकिन मेरी नज़र में कोई दिख ही नहीं रहा था कि आखिर लोग गए तो गए कहाँ। फिर इन लोग को देखा, ये लोग फिर से मुझे छोड़ करके निकल गए। मैं वापस से पीछे गया। इन्होंने बोला कि अरे चलोगे या यहीं रहोगे? मेरी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैं चलता गया, लेकिन फिर से ये लोग चले गए। इनको लगता है वापस से वो चुंबक लेना था। यहाँ पे कई तरीके के चुंबक थे और वो लैंप अभी भी बिना बिजली के जले ही जा रहे थे। मेरा बेटा कोशिश कर रहा था कि आखिर लें तो ले क्या। इतने में मेरी दुनिया उलट पुलट गई, क्योंकि ये वापस से मुझे छोड़ करके चले गए थे।